लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, बड़ी खबर आई है आज पाकिस्तान के लिए और तकरीबन कह सकते हैं कि टू डेकेड्स जो है ये फर्स्ट मेजर ट्रांजैक्शन है प्राइवेटाइजेशन की। पीआईए जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप ने इसके 75% जो है वो शेयर्स खरीद लिए हैं। 135 बिलियन रुपीस के में जो है ये शेयर खरीदा गया है। क्लासा साहब से भी कुछ डिटेल्स जो है वो ले लेते हैं। क्लासा साहब, मुबारकबाद दें, खुश हो या कैसे देख रहे हैं इस पूरी डील को आप? जी बहुत आपका शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि 2 डेकेड्स में पहली दफ़ा कोई हुकूमती एसेट जो है उसको बेचा गया है और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। मैंने और इमरान मगराना जो हमारा रिपोर्टर, हमने दर्जनों यहाँ मीटिंग्स जो है ना पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे अटेंड किए, नेशनल असम्बली की भी की हैं, कौमी असम्बली की के अलावा हमने सेनेट की भी की हैं, दोनों हमने यहाँ पे किए। बहुत कुछ हमें सुनने को भी मिला है, इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड और ब्रीफिंग्स, वो सारा तो बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया जा सकता है। एक चीज़ तो ये तय थी, ये मतलब अभी आप इसमें बता रहे थे कि 10 बिलियन रुपीज़ हुकूमत को मिलेगा, बाकी 125 बिलियन जो है ना वो उसको ये अगेन उसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उस पीआईए में की जाएगी। अब उसका बताया नहीं है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, वो तो खैर बाद में पता चलेगा। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपको याद हो निगरान दौर में जब फवाद नफाज साहब इसके ये वज़ीर निजकारी थे तो उन्होंने उन्होंने वहाँ पे कंसल्टेंट हायर किया था जिसने प्लान बना के देना था कि आप सारा पीआईए को बेचेंगे कैसे। उनको 2 बिलियन रुपीज़ की पेमेंट की गई थी तकरीबन उस वक्त, और वो बिक्का कितने में था उस वक्त, बोली जो लगी थी आपको याद होगा, ब्लू वर्ल्ड ने एक कमर्शियल प्लाट के बराबर उन्होंने ऑफर की थी 10 बिलियन रुपीज़ की, जिसमें पूरी कौम जो है 10 बिलियन। अगेन इट वाज शॉक्ड कि मतलब एक कमर्शियल प्लाट के बराबर उन्होंने कहा ये ले लें, प्लाट एक तरह का ले लें और पूरी पीआईए हमें दे दे, जिसमें से 2 बिलियन रुपीज़ आपने उसको दे दिया था, कंसल्टेंट को दे दिया। ये पता नहीं कैसे कंसल्टेंट ने और फवाद ने बैठ के सब कुछ बनाया था कि इसको उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने वो 10 रुपए की बिकी। अभी आपने मिफ्ता इस्माइल साहब का जो भी आपने सुना होगा, मिफ्ता साहब कह रहे थे जनाब कि हमें पता है पिछली दफ़ा इसको जानबूझ के नाकाम किया गया था, इसकी पीआईए की बिडिंग जो थी। अब की दफ़ा भी हमें पता है कि जनाब ये किसको और क्यों बेची जा रही है। मिफ्ता साहब तो ये फरमा रहे थे, वो बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्क्लोजर किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्हें इन तमाम चीज़ों का बातों का पता होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब की दफ़ा एक और भी ये कंसल्टेंट ने हायर किया गया, अब उसने भी 1-2 रुपया लिया होगा, तो 10 अरब में से तो आपके 3-4 बिलियन रुपीज़ तो कंसल्टेंट ले गए हैं। पहली फेल्ड थी, दूसरी आपकी कामयाब होगी, एक चीज़। अब दूसरा इसमें यह है कि ये जो कंसोर्शियम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसोर्शियम है जो आरिफ हबीब साहब का है। आरिफ हबीब साहब की अपनी जो मैं वार्ता देख रहा था, मैं खुद हैरान हुआ, मैं कि उनकी अपनी वर्थ तो कोई वो जो सामने आ रही थी, थोड़ी हमने उसकी सर्च की, कोई इतनी बहुत बड़ी वर्थ नहीं है। मेरे ख्याल 45 बिलियन रुपीज़ विकीपीडिया पे जो मैं देख रहा था, इट हैज़ येट टू बी, अगर ये तो नहीं कहूँगा फाइनल है, लेकिन विकीपीडिया को भी सोर्स इसमें समझा जाता है। वहाँ पे तो 45 बिलियन लगा रहे थे कि इनकी नेट वर्थ जो इनके एसेट की बनती है। इनके साथ जो ये कंसोर्शियम में ग्रुप है वो बड़े मज़े के हैं। इसमें सिटी स्कूल है, ये स्कूल जो है वो भी शामिल है, इसमें आरिफ हबीब है, फातिमा फर्टिलाइज़र है और लेक सिटी ये होल्डिंग जो है ना वो भी इसमें शामिल है। सो हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है पीए खरीदने में। इसमें आपकी खाद भी यह होगा, खाद बनाने वाले भी शामिल हैं इसमें। आरिफ हबीब साहब का कंस्ट्रक्शन का इनका वो भी रहता है, वो भी शामिल है, और स्कूल भी है। सो तलीम भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, इसमें हाउसिंग सोसाइटी भी है और खाद भी है। उन्होंने पीए खरीदी है ये साहब ने, ये मिलकर सबसे बड़ा मेजर जो चीज़ है मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के लिए, वो सिटी स्कूल का पीए को खरीदना है। ये अभी तक ये बात जो है ये सामने नहीं आ रही थी कि इतना पैसा है सिटी स्कूल के पास कि उन्होंने पीए खरीद लिया, कंसोर्शियम का वो हिस्सा बने। अब कितना इसमें हिस्सा डालते हैं, 10 अरब है, 20 अरब है, वो तो खैर बाद में चीज़ें ब्रेक डाउन तो आता रहेगा। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि पीए जो है, जो सबसे ज़्यादा हमें बताया जाता था कि इसकी वजह क्या थी, बैड लोन्स थे, लॉसेस देख लें। इन्होंने तकरीबन 700 बिलियन के रुपीज़ का इन्होंने लॉसेस दिखाया था कि टोटल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके लिए एक अलहदा कंपनी बना दी गई थी, एक सेपरेट कंपनी। ये पैसा सारा वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, तो इसलिए वो लायबिलिटीज़ तो वो कैरी नहीं कर रहे, उनके पास नहीं जाएंगे जिन लोगों ने ख़रीदा है। वो हुकूमत पाकिस्तान, आप और मैं ही, वो जो जितने भी उनका बैड लोन्स हैं वो पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान के लोग जो है टैक्स पेयर का पैसा उस साइड पे जाता रहेगा, वो तो कंटिन्यू रहेगा। वो सिंपली इतना कह रहे हैं जो पाकिस्तान को सालाना लॉसेज हो रहा था इसको ऑपरेट करने का, पीए का मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, ऑपरेशन हैं, दीगर चीज़ें, वो कम अज़ कम आपको सेव हो जाएगा, वो आपको नहीं देना पड़ेगा, जो इनका कहना है। और दरमियान में जो इनको लॉसेस थे पिछले सालों में बताया कि 90 बिलियन रुपीज़ के करीब थे, वो उनका ये ख्याल था कि पीए किसी कीमत पे बिकती है, आप इसको बेच दें ताकि जो रिकरिंग कास्ट है वो कम अज़ कम आपकी बचनी चाहिए। सो पहले दिन से एक माइंड सेट तो यही था। ऊपर से जो
उन्होंने गुलाम सरवर खान साहब ने वो पैलेट वाली कहानी डाली थी कि पाकिस्तानी पैलेट जो है इनके लाइसेंसेस ठीक नहीं है। इट वाज वो कहते हैं ना लास्ट एक स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक वाला हिसाब हुआ कि उसके बाद तो बिल्कुल पीआईए के रूट्स बंद हो गए। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रूट्स यूरोप था और आपके यूके वगैरह थे। पाकिस्तानी पैलेट्स को बहुत सारी मुश्किलात हुई, उनको प्रॉब्लम आने पर अभी तक आपको पता है लंदन का वो जो रूट है आपको अभी तक नहीं आपको मिला। सो उसकी वजह से पीआईए को बड़ा नुकसान हुआ है। वो तो कई उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर की डिटेल भी बता रहे थे कि कितने आपको, मेरा ख्याल 6 मिलियन आपको 600 मिलियन डॉलर के करीब पिछले वो कहते हैं आपके इस अरसे में आपका नुकसान हुआ है जब से पीआईए पे बैन लगा था 2019-20 के बाद। जो इनकी अपनी असेसमेंट थी जो वहाँ पर पेश भी की गई थी, ये उसमें फिगर दिए गए थे। और तीसरी चीज़ ये है कि पीआईए जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो है वहाँ पे जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हुई है। माजी में हमने देखा है कि स्पेशली पीपल्स पार्टी दौर में कि आपने अपने एमएनएज एमपीज़ को ज़्यादातर आपने पीआईए में सीटें दे दी थी कि आप पीआईए में बंदे भर्ती करवाएं। आगे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए पैसे लेके, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, पैसे लेके लोगों को जॉब दिए। एक जहाज़ के लिए अगर बाकी आपकी एयरलाइन जो हैं उनको अगर 10 बंदे चाहिए थे एक जहाज़ के लिए, तो हमारे वहाँ 100 बंदे खड़े हुए थे। तो जो कास्ट थी आपकी रन करने की कमर्शियल बेसिस पे, प्रोफेशनल इस लाइन्स पे, वो इतनी ज़्यादा आपकी बढ़ गई थी कि आपको हर साल हुकूमत से पैसे लेने पड़ गए थे। सो हुकूमत यही समझती है, इसमें बहुत सारे लोग साफ ज़ाहिर है दे वांट बी हैप्पी एज वेल कि आपने जो इसका एक रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाया हुआ था, वो रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है आपका बजटिंग जो थी वो आपको ले बैठी है। फिर यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट रही है, किसी ने इसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की। मुझे याद पड़ता है नवाज शरीफ साहब के दौर में 2016 में एक प्रीमियर एक सर्विस शुरू की गई थी श्रीलंका से, इन्होंने लीज पे जहाज लिए थे, वो भी बहुत बड़ा नुकसान करके जनाब वो भी बंद हो गई थी। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल ये कोई इतनी अच्छी वो नहीं रही इसके लिए हुकूमत के लिए तजर्बा या पीआईए के अपने लोगों के लिए। जी मैं एक और भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पे क्लासा साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं जाहिर है ओवर द टाइम इतना आपने जो है वो इसको फॉलो किया है। एक वक्त वो भी था जब इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो जाहिर है हर हुकूमत आती है और वो कोशिश करती है। एक वक्त नवाज शरीफ का वो भी था जब ये बहुत करीब जो है वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पहुंच गया था। और मोहम्मद जुबैर इस बात का जिक्र काफी दफा कर चुके हैं, गालिबन वो शायद प्राइवेटाइजेशन बोर्ड पे थे और फिर उनका ये भी बताना है कि सागदार साहब शायद जो है वो इस फेवर में नहीं थे। ओवरऑल इसको एक अनपॉपुलर डिसीजन, सियासत के लिए उनकी अपनी जो है वो अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो समझा जाता है। तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? अब जो है वो सारे खदशात खत्म हो गए हैं और जाहिर है जब हमेशा ये कहा जाता था कि विल ही नहीं है, तो नाउ देयर यू सी अ विल नाउ। बात यह है कि सारी बातें ठीक होंगी, वो ठीक कह रहे होंगे जुबैर साहब, मैं उनको नहीं कहता। ये प्रायोरिटीज की बात देखें, इस वक्त आपको पीआईए जो लोगों का एक अटैचमेंट है, लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है पीआईए के साथ के आप नेशनल फ्लैग कैरियर है आपका, लोग दुनिया भर में जाते थे, बहुत सारे रूट से दुनिया भर में जाते थे। हमारे जो ऐसा बंद करके आपने दीगर उनको एयरलाइंस को दे दिया था। लोग आज भी प्रेफर करते हैं कि हम पीआईए पे सवारी करें क्योंकि हमारा इस पर झंडा लगा हुआ है। इसके लॉसेस तो उनको बड़े चुपते थे, इसको रिवाइव करने की जैसे मैंने कहा कोई इस तरह सीरियस क्वेश्चन नहीं हुई। तो हर दफ़ा एक दो लोग इन्होंने वेट या कोई ड्राई लीजेस लिए भी सही, तो उसके बाद हमें नुकसान ही शो किया गया। अदरवाइज जहां पे इन्होंने पैसे खर्च करने थे, जहां पे इनके अपने बिजनेसेस थे, अब आईपीपीज को देख लें, आईपीपीज में 6 इस वक्त आईपीपीज ऐसे हैं जिनसे हुकूमत पाकिस्तान बिजली नहीं खरीद रही, बल्कि उनको कह रहे हैं आप अपने ये जो आपके आईपीपीज है इनको बंद रखें, हम आपको घर बैठे पैसे देंगे। ये बकायदा वहां पे आपकी कौमी असम्बली की एक कमेटी में बताया गया था वाटर एंड पावर की कि 6 आईपीपीज को कहा गया है कि आप घर बैठे कैपेसिटी चार्जेस लेते रहें। आप जब वहाँ पे आते, क्योंकि आपकी हुक्मरान जमात के अपने आईपीपीज हैं, हुक्मरानों के बच्चों के आईपीपीज हैं, इनकी फैमिलीज़ के हैं, इनके रूलिंग एलीट में, वहाँ पे तो आपको नहीं फील होता कि जनाब नुकसान हो रहा है। वहाँ पे आप ये देख 25,000 मेगावाट की आपको ज़रूरत होती है, आप 41,000 मेगावाट की वो लगा लेते हैं, बिजली के घर लगा लेते हैं, और 17-18,000 मेगावाट जो है उसके घर बैठे उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पे तो आपको नहीं चुपता, वहाँ पे कोई बात नहीं करता। यहाँ पे पीआईए का कहते हैं जनाब यहाँ पे हर साल का 30-35 हज़ार रुपया हमें चुप रहा है, 3,000 अरब का आपने कैपेसिटी चार्जेस बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ें नहीं थी। अभी देख डेवलपमेंट फंड देख लें, आपने 575 अरब आपने पिछले साल इनके लिए रखा था, इन एमएनएस के लिए रखा था, और बकौल शाहिद खकान, मतलब एमएनएस भी थे, दीगर एमपी जो भी थे, उसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब ने फरमाया था कि 35% सारी इसमें 30% कमीशन खाया जाता है। आप 575 अरब रुपया वहाँ पे एक साल में आप ज़ाय कर रहे हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे कमीशन भी दे रहे हैं, पैसे मतलब मिलजुल के खा पी रहे हैं।
अपनी एयरलाइन को खड़ा करने के लिए आपको कहा जाए 2-3 अरब डॉलर का कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो जहां पे आपको अपने अभी ईसीसी ने अप्रूवल दी है, ये मेरा ख्याल 90 अरब रुपए की अभी दी गई है डेवलपमेंट के लिए, उसमें स्कीमें हैं जो एमएनएस को दी जा रही हैं। एमएनएस को दी जाने का क्या मतलब, एमएनएस का क्या काम है कि ये डेवलपमेंट करवाएं, इनका काम है ये लोकल बॉडीज के जरिए करवाते हैं, लेकिन इन्हीं के जरिए करवाएंगे क्योंकि उसमें बकौल शायद खकाना भाई साहब के 30% कमीशन है। तो जहां पे आपको अपने मसले हैं वहां पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने दुनिया भर में रूट्स खत्म कर दिया, ऐसा पीआई को आपने उसको ग्राउंड करवा दिया, जहाज नहीं खरीदे, इन्वेस्टमेंट नहीं की, और फिर आखिर पे कहते हैं घाटा, और घाटा तो होना था। यही पीआई थी जो दुनिया भर में चलती थी, लोग जाते थे, इसकी टीम थी, फिर ऊपर से आपने रिक्रूटमेंट सेंटर बना लिए। तो वो तो आप और मैंने रिक्रूटमेंट तो नहीं की ना, वो पीपल्स पार्टी ने की हो या जिस पार्टी ने की हो, तो वही शामिल थे उसमें करने में। जब आपने इसको रोजगार का सिस्टम बना दिया लोगों को, और एक एक जहाज में 10 की बजाय आपने 40 बंदे खड़े कर दिए, फिर बाद में कहा पीआई लास्ट में जा रही है, तो लिहाजा ये तो आपने जानबूझ के ये चीजें किया, लोगों का अटैचमेंट है इनके साथ। अच्छा, जहां पाकिस्तान में जब भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, रेगुलेटर आपको नजर नहीं आता बाद में। अब ये अभी आएंगे, इनको देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अब मतलब 10 अरब रुपया, मुझे एक और चीज की बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा जी 135 बिलियन रुपीस की उसकी बोली लगी है, 10 अरब रुपया हुकूमत को देंगे, 125 अरब रुपया जो है ना वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो भाई इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ही अगर 125 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, अपना पैसा लेने की बजाय उनको दे रहे हैं, तो ये तो 10 अरब रुपए में बिक रही है फिर ये फिर तो वो जो आपको उन्होंने प्राइस लगाई थी आपकी ब्लू वर्ल्ड वालों ने कमर्शियल प्लाट की, फिर तो वही है। आपने नोट किया इसमें कि 125 बिलियन रुपीस पीआईए में इन्वेस्ट किया जाएगा। भाई आपका 25% आपका शेयर बच गया है, 72 पता नहीं 75 कितना जो है वो इनके पास जा रहा है। तो भाई आप फिर 125 अरब रुपया क्यों लगा रहे हैं? ये 125 अरब रुपया लगाना था तो पहले लगा लेते, पीआई को खड़ा कर देते। मतलब अगेन हो सकता है मेरी नालायकी हो, मुझे बात ना समझ आ रही हो, ये तो फिर 10 रुपए में आपकी फी ये बिकी है फिर, अगर इसको देखा जाए।